कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हरियाणा में भिवानी के बामला गांव में परिवार को दी सांत्वना। बीजेपी ने कहा, पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर कांग्रेस और केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस ने 10 साल तक वन रैंक वन पेंशन पर कुछ नहीं किया। पूर्व सैनिक रामकिशन के अंतिम संस्कार में शामिल होने केजरीवाल भी जा रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को भी कांग्रेस की तरह अहंकार ले डूबेगा। हरियाणा की खट्टर सरकार रामकिशन के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। गांव के स्कूल का नाम भी रामकिशन के नाम पर रखा जाएगा। पूर्व सैनिक रामकिशन ने मंगलवार को रक्षा मंत्री को ज्ञापन देने जाते वक्त रास्ते में ही जहर खा लिया था। चिट्ठी में लिखा, वीर सैनिकों के हक के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान से रामकिशन के गांव के पूर्व सैनिक काफी आहत हैं। वीके सिंह ने कहा था कि रामकिशन की मानसिक हालत क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने रामकिशन की खुदकुशी पर उठाए हैं सवाल। कहा, पेंशन मिलने में देरी हुई क्योंकि बैंक के हिसाब में गड़बड़ी थी। पूर्व सैनिक वेलफेयर सेल में संपर्क करना चाहिए था। यूपी में अखिलेश की रथ यात्रा को मुलायम ने दी है हरी झंडी। लखनऊ से हाईटेक रथ पर चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथ रवाना हुआ। मुलायम ने कहा कि अखिलेश की चुनावी रथ यात्रा का संदेश विकास से विजय की ओर बजाय विजय से विकास की ओर होना चाहिए था। कार्यकर्ताओं से और मेहनत करने की अपील की। अखिलेश ने 2017 के चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा, रथ से जनता के बीच पहुंचेंगे। अगले साल दोबारा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रथ यात्रा के कार्यक्रम में अखिलेश के मंच पर चाचा शिवपाल भी आए। अखिलेश को शुभकामनाएं भी दी। हाईटेक रथ में अखिलेश के साथ पत्नी डिंपल भी मौजूद है। डिंपल ने कहा, जनता अगले साल भी उन्हें ही बहुमत से जिताएगी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले अखिलेश समर्थकों के बीच हंगामा। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते दिखे समर्थक। अखिलेश के आने के बाद हंगामा शांत हुआ। जम्मू के सांबा के रामगढ़ सेक्टर में 14 महीने की बच्ची परी पाकिस्तानी मोर्टार शेल से जख्मी हुई। अस्पताल में भर्ती। परिवार ने दुआ करने के लिए कहा। भारत पाक सीमा पर गोलीबारी के चलते प्रशासन ने बंद किए 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 432 स्कूल। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है इसका असर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कश्मीर दौरे का आज है दूसरा दिन। देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ को उनकी पुण्यतिथि पर बडगाम में श्रद्धांजलि दी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में स्मॉग की वजह से धुंध, आसमान कोहरे की चादर से ढका। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। सुबह दिल्ली में राजपथ का इलाका पूरी तरह से कोहरे की चपेट में था। कोहरा इतना घना था कि राष्ट्रपति भवन तक दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे और स्मॉग की वजह से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर सुबह 8 बजे भी घना अंधेरा था। गाड़ी चला रहे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। यूपी के मथुरा में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 20 गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोग जख्मी। बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़े त्योहार छठ के लिए दिल्ली में भी तैयारी। आईटीओ घाट पर साफ सफाई के साथ पंडाल और लाइटिंग के इंतजाम। छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम। हर दिन यूपी होते हुए बिहार और बंगाल तक चलाई जा रही हैं 103 ट्रेनें। बलात्कार मामले में गिरफ्तार दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। दिल्ली के कल्याणपुरी में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक से आए 2 चोरों में से एक कुछ ही सेकंड में बाइक चुरा कर ले गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को आम आदमी पार्टी से डिप्टी सीएम का ऑफर है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा। सिद्धू को भगवंत मान और एचएस फुल्का के नाम पर एतराज। भोपाल एनकाउंटर का नया वीडियो सामने आया। एक आतंकी के शव पर गोली चलाते दिखे पुलिस वाले। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भोपाल एनकाउंटर पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी को जिस पर शक है वो जेल में हो या बाहर, उसे मार देना चाहिए। मुंबई के नजदीक पालघर में 28 अक्टूबर को बरामद करीब 20 किलो विस्फोटक। जांच में आरडीएक्स निकला। एफएसएल ने महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी है रिपोर्ट। यूपी के मथुरा में खराब खाना खाने के बाद डायरिया से एक की मौत। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में बेटा पैदा न होने से नाराज शौहर ने सड़क पर ही बीवी को तलाक दिया। बीवी ने ससुराल के बाहर धरना दिया। एबीपी न्यूज के 2 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। संजय नंदन को हिंदी में बेहतरीन पत्रकारिता और गणेश ठाकुर को खोजी पत्रकारिता के लिए पीएम मोदी ने किया सम्मानित। मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर करने वालों की जेब पर बढ़ सकता है बोझ। रेलवे की माली हालत को सुधारने के लिए किराया बढ़ाने का प्रस्ताव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पत्रकारों के लिए दिवाली मिलन समारोह की मेजबानी करेंगे। समारोह शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय पर शुरू होगा।